टाइम हो रहा जी 2:46। गोल्ड की मार्केट तकरीबन नियर टू डाई बंद होने जा रही है और इस टाइम हमारे पास जो चार्ट खुला हुआ है वो H1 का। अब देखना ये है कि मार्केट नेक्स्ट मूव क्या देने वाली है या इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है। हम स्ट्रक्चर को देखते हैं पहले। देखें जी, स्ट्रक्चर इस टाइम पे 45-44 के पास कहीं चल रहा है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो आपका क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वो कम से कम 45-90 के पास जाके होगा। इससे पहले मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुकी है, चेंज ऑफ करैक्टर भी किया है, स्ट्रक्चर ब्रेक किया पर टिकी नहीं, रिवर्स हो गई। अब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी है इस टाइम पे। अगर मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है तो फिर आपकी मार्केट मिनिमम 46-28 तक आराम से आनी चाहिए। कि ये टारगेट मार्केट के लिए ऐसे होगा जैसे ऑन द टेबल पड़ा हुआ है। 46-28 मार्केट को आराम से करना चाहिए। अब 46-28 इसे कल के दिन में क्यों करना चाहिए या सुबह ओपनिंग में भी मार्केट को 4600 की तरफ क्यों जाना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। और सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। हम मार्केट के रिवर्सल पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। पहला एरिया बनता है आप लोगों के पास 45-21 से लेके 45-25 का स्ट्रॉन्ग एरिया, जो मार्केट अभी करंट बना चुकी है सपोर्ट लेवल। यहाँ से मार्केट को रिवर्स होना चाहिए, लेकिन हम इसको छोड़ देंगे अगर मार्केट रीटेस्ट करने आती है तो। हम मार्केट में जो पहली पोजीशन लेंगे वो 45-15 से 45-10 के एरिया में होना चाहिए। पहला ऑर्डर आपका 45-15 से 45-10 में होना चाहिए अगर अकाउंट आपका छोटा है तो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पोजीशन कहाँ से लेनी चाहिए। वो है आपका 44-90 से 44-93 का एरिया। कि ये वो 3 एरियाज़ हैं, टोटल 4 सपोर्ट्स आपकी निकल रही हैं। 45-21 से 25 का एरिया आ गया, 45-10 से 45-15 का एरिया आ गया और 44-90 से 44-93 का एरिया आ गया। तो आप लोगों ने इन सब एरियाज़ को अपने पास मार्क करके रख लेना है ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये 4 एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ से हम मार्केट में पोजीशन ले सकते हैं। अगर हम मार्केट के लॉन्ग डिप, अगर मार्केट बिल्कुल रिवर्सल करती है तो फिर आपकी मार्केट मिनिमम 44-30 से 44-20 के एरिए को पकड़ेगी जाके। अब हम रेजिस्टेंस की तरफ चले जाते हैं। इस टाइम पे जो आपका रेजिस्टेंस एरिया बनता है वो 45-65 का है और मार्केट कहाँ तक जाके गिर सकती है। वो एरिया निकलता है आपका 45-90 से 45-92 का। अगर मार्केट 45-65 को रिस्पेक्ट नहीं देती और मार्केट 45-65 के ऊपर ट्रेड करती है, 60 से 62-63 में मार्केट ट्रेड करती रहती है, तो फिर मार्केट अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आपकी बनती है 45-90 की, वहाँ तक मार्केट आराम से चली जाएगी। तो अब इसमें बेहतरीन चीज़ क्या है, वो है आपका एक ब्रेकआउट लेवल जो लास्ट टाइम भी अपडेट किया था, वो आपका बनता है 45-34 का स्कैल्पिंग पोजीशन।
ये एरिया, जब तक ये एरिया आपका मेंटेन है ना, तो मार्केट में सेल नहीं है। 45-34 और 45-23 का एरिया। ड्रा चीज़ें मैं इसलिए नहीं करता, वो खिचमिच बहुत हो जाती है, तो आप इन चीज़ों को साथ साथ लिख लिया करें। अब सुबह में मार्केट बाय जोन में क्यों जा सकती है, ये सबसे अहम बात है। DXY में इस टाइम पे जो प्रेशर है वो सेल जोन का है। तो मार्केट ओपनिंग से लेके 2.5 से 3 घंटे जो इसका प्रेशर होगा वो बाय जोन का रहेगा। इसमें मार्केट एक अच्छा खासा पंप दे सकती है। 60 DXY पे नज़र रखनी है। अगर DXY बाय जोन मजबूत हो रहा है तो फिर आपने अपनी सपोर्ट्स का इंतज़ार करना है और वहाँ से पोजीशन लेनी है। ठीक हो गया। बाकी कोशिश करेंगे 10-11 बजे तक कोई मज़ीद अपडेट हुई तो लाजमी करूँगा। बहरहाल जो चीज़ें या जो लेवल्स बताए हैं उनको आपने याद रखना है। और 46-45 तक का एरिया जो है, 46-45 तक का एरिया मार्केट ने रीटेस्ट 40 से 45 को रीटेस्ट करना ही करना है। उसके बाद बेशक नीचे चली जाए या बहुत ऊपर चली जाए, पर इस एरिया तक मार्केट ने आना ही आना है।